Disclaimer: This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. इस गेम में वित्तीय जोखिम का एक तथ्य शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने स्वयं के जोखिम पर ही खेलें। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, विकेट नॉट के ऊपर मेरा ये वीडियो है, पूरा लगभग 20 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट। विकेट नॉट होता क्या है? ठीक है, विकेट नॉट का मतलब होता है या तो आप प्लेयर के रन को नोट करें, अभी बॉल नॉट भी आएगा बीच में कंसेप्ट, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ये मेरी पूरी 1 साल की आप बोल सकते हो लर्निंग है। मैंने 1 साल हो गया मेरे ओरिजिनल वीडियो को लगभग, और 1 साल के बाद मैं ये डाल रहा हूँ। अपने पूरी जितनी लर्निंग है वो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो नए हैं, इनको मालूम नहीं विकेट नॉट क्या होता है, सबसे पहले जो प्लेयर खेल रहे हैं उनके रन को नोट करना, साथ साथ टीम का रन भी देता है उसको नोट करना, नहीं तो जो टीम का 1 2 3 विकेट देता है उसको नोट करना, इसको मैं विकेट नोट बोलता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ बॉल नोट भी आता है, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी प्लेयर का 27 दे रहा है, आपने नोट कर दिया, अब वो 27 बना लेता है तो नेक्स्ट 53 54 या हो सकता है 52 रन उसका दे रहा हो, जैसे उसने वो क्रॉस किया आपने नेक्स्ट डबल से नोट कर दिया, तो आपको यहाँ लगभग नहीं बनता है तो आप 3 बार तक भी जा सकते हो, 73 75 तक आता है। तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, अच्छे बैकअप होने चाहिए, प्लेयर की स्टैट्स और नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, पिच की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। वो सारी चीज़ लेके अगर आप सही से खेलोगे तो इसमें पैसे बना लोगे। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे बता रहा हूँ और मैं अपने स्टेटमेंट्स वगैरह भी देता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से आपको बताऊँगा सारी चीज़ें, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। अगर आप नए हो पुराने के लिए तो चलिए ठीक है। देखिए, अब इधर भी जो मैंने एक नई चीज़ जो सोची है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी भी नोट करते हो, ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि जैसे कई बार प्लेयर का गैप बहुत कम देता है, ठीक है, 10 12 15 रन देने लग गया इधर बीच, तो जो वीक टीम होती है किसी प्लेयर का 15 खोलता है तो भाई 15 पे तो बहुत रिस्क हो जाएगा ना। 15 पे आप जाओगे, वो कहीं 1 2 ठो चौका मारेगा, वो 15 पे पहुंच जाएगा, उसके बाद वो 27 देने लगता है, तो यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इस केस में आप जो भी वीक टीम होती है आप उनके विकेट नॉट ले लो, ठीक है। जैसे दोनों प्लेयर का 15-15 देता है और 3 विकेट बिफोर 80 देता है, उसको ये चीज़ नहीं पता कि वो 15-15-15 दे रहा है, 45 और 50 का जो ओवरऑल 3 प्लेयर है उसका 80 रन वो दे रहा है, तो वहाँ से मिस्टेक कर रहा है वो, ठीक है। इसको भी शायद वो मिस्टेक आगे चल के, देखिए विकेट नॉट थोड़े टफ हो गए लास्ट ईयर से लेके आज तक मैं बोलूँ, पर फिर भी इधर बीच वापस से मेरे को नॉर्मल लग रहा है। बीच में जनवरी फरवरी में काफ़ी टफ कर दिया था, बट अब वो मेरे को वापस से नॉर्मल लग रहा है, बिकॉज शायद बंदे खेल नहीं रहे होंगे फिर, ठीक है, उनको भी वो देना ही पड़ेगा जो पहले आता था। तो यहाँ पे आप पैसा बना सकते हो अगर आप 2 3 या 4 या 5 विकेट खेलते हो। बिकॉज होता क्या है कि अगर कोई एक प्लेयर मान लो 30 पे आउट होता है तो आपको 3 बार तक जाना पड़ सकता है, बट अगर आप 80 नॉट करते हो तो आप कई बार देखते हो वीक टीम में 40 की पार्टनरशिप हो गई और फिर 2-3 कंटिन्यूस विकेट चले गए, जैसे हमने अभी भी मैंने सारी चीज़ें टेलीग्राम पे की है, तो आप वहाँ बहुत पैसे बना सकते हो। तो वीक टीम में ये पॉइंट में भी आएगा, बट आपको इसके लिए सोचना क्या है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इतना रन बनाने में कितने ओवर लग जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि जब वो चेस कर रही है कोई भी टीम, आपका मान लो 75 रन दे रहा है, 75 और 3 विकेट दे रहा है, टीम कमज़ोर है, उसका प्लेयर का रन नोट आपका 15-16 दे रहा है। अब आप ये दोनों नोट ना करके इन दोनों के अमाउंट से 3 विकेट बिफोर कर दो, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वो 75 रन बनाने में वीक टीम को 20-25 ओवर लग जाते हैं। अगर कोई एक प्लेयर इसमें से मान लो 35 रन भी बना देता है और बाकी 2 प्लेयर या वो 35 के बाद आउट हो जाता है, तो फिर भी वो पैसे आपके बन जाएंगे। और 3 विकेट बिफोर मैं आपको बता रहा हूँ, 100 में से 80 से 85 बार आप बोल सकते हो वीक टीम के प्लेयर 2 बार में आउट हो जाते हैं। अगर वो 75 बन जाता है तो आपको देखना है नेक्स्ट वो कितना दे रहा है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। वो अंडर 100 तो आउट हो ही जाएगा, मतलब आप देख लो, वेट कर लो 75 रन बनाने में कितना विकेट लग रहा है। अगर अभी भी इनका 1 विकेट है तो आप नेक्स्ट नोट कर लो, आप मैं आपको गारंटी देता हूँ 100 में से 85 to 90 टाइम्स ये पास हो रहा है। तो आप जाके गौर करना, क्योंकि उसको भी मालूम है कई बार वो प्लेयर पार्टनरशिप कर जाते हैं, फिर वो कोलैप्स कर जाती है टीम। बहुत बार आपने ऐसे आप देखोगे। उस दिन भी जैसे एक वेस्ट इंडीज़ का मैच था, ठीक है, वेस्ट इंडीज इंडिया का था, मैं उस दिन भी टेलीग्राम पे आपको दिया था। वेस्ट इंडीज़ का 100 for 0 था, फिर वो 160 पे ऑल आउट हो जाती है। अगर वो वहाँ पे भी आप 3 विकेट बिफोर लेते तो आप सक्सेसफुल हो जाते। उसका कुछ 80 रन खोला होगा, ठीक है, 80 तक आपका 0 है, नेक्स्ट कितना देगा, 150 देगा, क्योंकि वो 80 रन और जोड़ेगा। 150 तक तो उनके 6-7 विकेट गिर गए थे। आपको बहुत पेशेंस रखना है, इन सारी चीज़ों में आप बहुत पैसे बना सकते हो। बस आपको ये याद होना चाहिए कि कितना ओवरऑल लगेगा बनाने में। ओडीआई में भी ये सारी चीज़ें आती है, जैसे उनका मान लीजिए 30 ओवर में 200 पे 2 है, उस दिन ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसे ही दे रहा था। अब वो क्या देता है, आपका देगा 300 पे 4 विकेट। तो आप ये सोचो कि जब उसको 30 ओवर में 200 है तो इतना बनाने में 15-16 ओवर और लगेंगे। 300 मेरे को अभी भी याद है, 317 दे रहा था उस समय, तो मैं इतना ज़्यादा श्योर था कि ये दे क्यों रहा है। अब वो 15 ओवर खेल करके आप बोल रहे हो खाली 2 विकेट भी नहीं गिरेगा, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वो एंड पे जाता है प्लेयर मारने लग जाते हैं। सेम आपको
T20 में मिलेगा, T20 में भी यही सारी चीज़ें आप कर सकते हो। थोड़ा और डिटेल में मैं बात करूँगा, आप समझे कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, ये वीडियो बहुत बड़ा होगा, मैं बनाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात रखूँगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कब करना चाहिए, ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो जिसके ऊपर मैं डिटेल में बात करता हूँ। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है मेरी, स्लो और टफ पिच पे आपको ये ज़्यादा मदद देगा। जैसे PSL हुआ, मैंने आपको मना कर दिया मत करो। पाकिस्तान की पिचेस पे आप बोल सकते हो इतनी इजी पिच होती है कि वहाँ आप ये सारी चीज़ मत करो। अभी IPL हमारा हो रहा है, IPL में भी आपकी पिच अभी ईजी है, मैं ये सारी चीज़ करने को आपको नहीं बोल रहा, क्योंकि ईजी पिच पे बेकार बेकार प्लेयर भी रन बना लेते हैं, ठीक है। अभी बहुत कुछ लोगों का बहुत नाम हो रहा है कि ये बड़ा प्लेयर है, बड़ा कुछ बड़ा प्लेयर नहीं, मैंने देख लिया है, ठीक है। कुछ लोगों के नाम है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा। अभी वो आएंगे टफ पिच पे 20 रन भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिर्फ वो ईजी पिच पे ही चलते हैं सबके बल्ले, टफ पिच पे सिर्फ खिलाड़ी लोग खेलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप इन सारे लोगों को टारगेट कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। उसके लिए आपको पिच की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। स्लो पिचेस आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप या तो रिकॉर्ड देखो, पुराना रिकॉर्ड देखो, उन सारी चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी। बाकी मैच लाइव देखना मस्ट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टीम में हमेशा बोलता हूँ, यहाँ एक इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अपन को मिलती है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टीम में, आप पूछो मत, ठीक है। अभी हो क्या गया है कि थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला पहले 20-25 खोलता था, 15 खोल रहा है, तो आप 3 विकेट 2 विकेट बिफोर ले लो, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर स्ट्रॉन्ग वो आप देखोगे, कहीं ना कहीं आपको पैसा बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं है, सारी चीज़ आपको मालूम है, ठीक है। टीम चेजिंग वेरी हाई स्कोर, 100 में से 80 बार 85 बार, अभी कोई भी टीम मान लो 350 बना दी, दूसरी टीम का आपका 15-20 पैसा रेट आ रहा है, आप 100% आपको मैं बोल रहा हूँ 100 में से 80 से 85 बार आपको ये पैसे दे के जाएगा। आपको सिर्फ प्लेयर के रन नॉट करने 2-2 बार तक, कुछ नहीं करना, 2-2 बार तक नॉट कर लो, आपको मैक्स टू मैक्स सब आउट मिल जाएंगे। स्टार्ट के 3-4-5 प्लेयर तो अच्छे खासे आउट मिल जाएंगे। हाँ, कभी कभी ये जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 100 में से 80 बार, ये सबका जो रिकॉर्ड है मैं 100 में से 80 बार आपको बताऊँ। मैंने ना जाने कितने लास्ट के बोल सकते हो कितने ही मैच में इसमें पैसे बने, पर आपको 2 बार तक नोट करना है, ठीक है, याद रखना है आपको। 2 प्लेयर, अब ये जो 3 ट्रिक है वो मैंने बनाई है ऑलरेडी, यूट्यूब पे वीडियो है। 2 प्लेयर सेम रन एंड सेम रेट, ठीक है। मतलब दोनों प्लेयर का अगर डायमंड की कॉपी में आपका दोनों का 35-35 दे रहा है, एट द रेट 110 दे रहा है, दोनों का सेम रेट सेम रन दे रहा है, आप मैक्स टू मैक्स देखोगे एक प्लेयर आउट हो जाएगा। पर ना जाने कितनी बार मैंने इसको देखा हुआ है, और ये चीज़ जो बंदा खेलता है उसको बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। 100 एंड नॉट ट्रिक, लोग आप बोल सकते हो लास्ट ईयर तक तो 100% इसका रिकॉर्ड था, अभी धीरे धीरे इसका रिकॉर्ड लगभग 80% का हो गया है, ठीक है। 100 के बाद प्लेयर आउट होता है, ये आप चाहो फैंटेसी खेलते हो वहाँ भी नॉट ले सकते हो, मतलब वहाँ टीम से ड्रॉप कर सकते हो, या तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बाय सेल वाला भी ऑप्शन आता है, तो आप देख लो, ठीक है। 100 एंड नॉट में एक बार तक जाओ, ठीक है। और 100 एंड नॉट ट्रिक से ना जाने मैंने कितने ही मैच भी पकड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे देखिए, अभी ये सारी चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने रिवील कर दी है। मेरे मन में अभी भी 4 मैं बोलूँगा वर्किंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। 5वीं स्ट्रेटजी पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, पर वो स्ट्रेटजी अब मैं किसी को नहीं बताऊँगा, ना टेलीग्राम पे ना ही यूट्यूब पे। मेरा एकदम सिंपल है बॉस, क्योंकि काफ़ी लोगों ने समझाया कि भाई आप स्ट्रेटजी अपने तक रखो, रिवील मत करो, आप उससे बंदों की हेल्प कर दो। मैं फिर बोलता हूँ ये होता है तो वो होता है, यही चीज़ें चलती हैं ये इस फील्ड में भी, शेयर मार्केट की तरफ। तो आपको ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं पता नहीं, ये थोड़ा वीडियो काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ तो उतना सही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। 3 रन एंड विकेट इन टेस्ट, ना जाने कितनी बार आप देखोगे, कितना ही रिकॉर्ड्स मैंने दिखाया, बट ये आपको थोड़े वीक टीम में लेना है, याद रखना है। जो नॉन फेवरेट टीम है, फेवरेट टीम में आपका रन भी ज़्यादा देगा तो वहाँ आप कम अमाउंट लगा सकते हो, बट 3 रन एंड विकेट इन सब में के बाद अगर आपको लगता है कि विकेट जाएगा, आप ले लीजिए विकेट, आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेंड नॉट, अभी ट्रेंड नॉट क्या होता है, जैसे कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो अच्छे खेलते हैं, ठीक है, बट उनका लक नहीं चलता। जैसे विराट कोहली है, पिछले 2-3 साल से उसने सेंचुरी नहीं मारी है, तो नॉट हो रहा है तो नॉट कर लो, ऐसे में भी उसका 30-35 खुलेगा। एक बंदे ने कॉल पे भी बताया, आप अगर 2 बार तक नॉट कर रहे हो, लास्ट के 50 मैच में आपने पैसा बनाया। ट्रेंड नॉट में अब जैसे कुछ प्लेयर का नाम बहुत होता है, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ है, ठीक है, अभी आप देख रहे हो फ्लॉप जा रहा है तो वो कंटिन्यूस फ्लॉप जाएगा, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है जब तक वो फ्लॉप ना जाए तब तक आप उसको नॉट लेते रहो, 1-2-3-4-5 मैच में तो पैसे बनेंगे आपके। कुछ प्लेयर जो होते हैं नहीं खेलते, फिर आप उसको खिलवाने का सोचते हो तो नहीं खेल पाते ना, उसको इससे बेटर है कि आप नॉट ही कर लो, ठीक है। ऐसा आपको बहुत सारे प्लेयर के एग्जांपल मिलेंगे जो पुअर खेलते आ रहे हैं, खेलते, और कुछ प्लेयर होते हैं जो खेलते आते हैं बहुत अच्छा, आप अब उसको पकड़ लोगे कि नहीं भाई मेरे को यस करना है तो मत कर लो, ठीक है। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, उसको नॉट करना है तो नॉट मत कर लो। कुछ प्लेयर होते हैं जो कंटिन्यूस रन बना रहे हैं, जैसे मेरे को आज भी याद है जॉस इंग्लिश करके जो प्लेयर था, वो शायद द 100 में उसने कंटिन्यूस रन बनाए थे, किधर ही बनाए थे, मैं उसको डेली नॉट ले रहा था और डेली जा रहा था काम से। तो ऐसा मत कीजिए, कुछ प्लेयर ट्रेंड नॉट तो कभी नहीं करना, और मतलब ये शायद
मैं देखिए ट्रेंड नॉट का मतलब है कि आप नॉट कर लो ऐसे प्लेयर को जो कंटिन्यूस रन बना रहे हो, ठीक है। कंटिन्यूस रन नहीं बना के आ रहे हो, वो ऊपर में वो आ गया ना, उससे मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया, ठीक है। अभी वेट करिए, देखिए ट्रेंड नॉट में जो भी प्लेयर रन नहीं बना रहे, ठीक है, उसको आप नॉट ले लो जब तक वो रन ना बना रहे हो, ठीक है, सीधी बात है। जो प्लेयर नहीं खेल रहा है वो नहीं खेलेगा, जैसे जो टीम हारती है वो हारती है, जो टीम जीतती है वो जीतती है, ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो अपने को उल्टा नहीं सोचना, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना, सीधी बात। और जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है उसको नॉट नहीं लेना, चाहे वो जितना भी गधा प्लेयर क्यों ना हो, ठीक है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, प्लेयर हिटिंग एवरी बॉल। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो आते ही मारना शुरू करते हैं, या फिर उस मैच में उन्होंने ऐसा सोच के आते हैं कि आज मार के खेलेंगे। जैसे अभी आपने देखा था भानुका राजपक्षा, और भानुका राजपक्षा के अलावा भी मैंने आपको टॉम कूपर का एग्जांपल दिया था, मोटा मोटा बोला था नोट करके आओ, ना जाने बंदों ने कितना पैसा बनाया था, ठीक है। बट याद रखिएगा ये चीज़ आप बड़े प्लेयर के साथ नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे जॉस बटलर है, अब कुछ बड़े प्लेयर, जॉस बटलर हो गया, रोहित शर्मा हो गया, आपको मान लो ईशान किशन को भी मैं थोड़ा बड़ा प्लेयर ही मानूंगा, ये सारी चीज़ में रन बना लेता है। ऋषभ पंत है आपका, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखो विराट कोहली हो गया, ठीक है। हालांकि ये तो बॉल नॉट में वो नहीं आएगा। जो प्लेयर तेज भी खेलते हैं कई बार पागल हो जाते हैं, पर वो आउट भी नहीं होते, क्योंकि उनको ये चीज़ मालूम। देखिए उस दिन भी जो जॉस बटलर ने खेला था, आपने क्या गौर किया, मैं आपको बताता हूँ। उसने जो पहला स्टार्ट किया था मारना, वो स्टार्ट किया था आपका जो बेसल थम्पिंग के सामने। अब जो गधे प्लेयर होते हैं, ठीक है, जैसे उस दिन भानुका राजपक्षा लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, अच्छे बॉलर को भी मारने लगते हैं। उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती, वो माइंड अपना ब्रेन यूज़ नहीं करते। कुछ प्लेयर जो बड़े होते हैं उनको मालूम होता है किस प्लेयर को हिट, किस बॉलर को मारना है, किस बॉलर को नहीं मारना। वो एक ओवर में मार के दूसरे ओवर में शांत हो जाएंगे। और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आप बोल सकते हो सबको मारने लग जाते हैं। जैसे भानुका राजपक्षा आपको पूरे टूर्नामेंट में नॉट मिलेगा, मैंने आपको पहले भी बोल दिया। लियाम लिविंगस्टोन, ये सारे प्लेयर नॉट मिलेंगे। अंडर 20 बॉल का भी अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये सारे प्लेयर आपको पर थोड़े से वेट करने पर, उसका भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। आपको मैच लाइव देखना मस्ट है। कुछ प्लेयर बस पागल हो जाते हैं, राहुल त्रिपाठी भी उसी कैटेगरी में आता है। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं सिर्फ जो मारने लग जाते हैं, उसको आप नॉट लेके आ जाइए, सीधी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। 10 मिनट का तो हो ही गया होगा, 12 मिनट हो गया। देखिए अंडर 30 बॉल प्लेयर, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, 100 मैच का भी रिकॉर्ड निकालोगे तो 80-85 मैच में वो 30 बॉल वो खेल ही नहीं सकते T20 में। अभी मैंने एग्जांपल 2 महीना पहले लियाम लिविंगस्टोन का लिया था, काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था। अभी तक उसने शायद कल, मतलब मेरे को तो याद भी नहीं वो कब 30 बॉल से ऊपर खेलता है। जैसे पहला उनका खुलता ही 22-23 है, नेक्स्ट उनका 35 से ऊपर खुलता है। आप 2 बार में ईजिली पैसे बना सकते हो। अगर ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर विकेट गिर गया है, ठीक है, तो वो प्लेयर आते ही नहीं मारेगा, उसकी 3-4-5 बॉल देख लो, तहाँ 5 बॉल का गैप बना लो। उसके बाद जब वो मारना शुरू करे तब नॉट ले लो। आते ही नॉट नहीं लेना, आते नॉट तब लेना है जब आप उसको चेस बड़ा करना है। मान लो वो सेकंड बैटिंग पे है, उसको चेस बड़ा करना है तो आके मारेगा। पर अगर मान लीजिए उनकी पहली बैटिंग है, 1-2 विकेट गिर गए, तो वो स्टार्ट में 5-7 बॉल नहीं मारेगा, तो वहाँ आपको नॉट नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो चाहे विकेट गिरे चाहे ना गिरे, उनको मारना ही मारना है। वो सारे प्लेयर आपको ढूंढने पड़ेंगे। मेरे भी मन में कुछ नाम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो टेलीग्राम पे आपको धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे अभी मैंने 2-3 नाम ले लिए, पंजाब की टीम में आपको ऐसे ही मिलेंगे पूरे टूर्नामेंट में। मुंबई में भी मैं देख रहा हूँ ये सब जो प्लेयर आ रहे हैं एक ओपनर्स के बाद, वो सारे प्लेयर कहीं ना कहीं वो वीक कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। ये सारे प्लेयर आपको आउट मिल जाएंगे। बहुत सारे प्लेयर हैं, जैसे एविन लेविस भी ऐसा हो गया। ये सारे कैटेगरीज में नहीं आते, अंडर 30 बॉल प्लेयर में उनको मानता हूँ, ठीक है। आपको 100 में से 80-85 बार मौके मिलेंगे, बट आपको बहुत ही परफेक्ट वे में ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक्स्ट्रा डिफेंसिव प्लेयर, इसमें ना जाने कितने पैसे मैंने बनाए हैं और आप लोगों ने भी कितने लोगों ने स्क्रीनशॉट दिया है। मतलब कोई भी एग्जांपल आप ले लो, जो बैट्समैन हद से ज़्यादा झेल रहा है उसको आउट होना ही होना है। अगर वो आउट नहीं भी होगा तो आपको पैसे दे के 2 बार में चला जाएगा। अब वो 40 बॉल खेल के 5-6 रन बनाता है, आप पूरे डोमेस्टिक में कर लो ये सारी चीज़ें, आपको भयंकर हेल्प होगी। उसका खोलता ही 25-26-27 है, वो 40 बॉल तक खेल के 5-6 रन बनाया है। तो अब आप सोच लो वो 100 बॉल तक खेलेगा तब भी 25 नहीं बनाएगा। 25 बना भी दिया तो नेक्स्ट 50 तक बनाने में उसको 150 लग जाएंगे, क्योंकि जो प्लेयर धीरा स्टार्ट करता है वो फिर मारता नहीं है। मैंने ये चीज़ बहुत बार गौर की है। और मैक्स टू मैक्स अभी सल अरवी का एग्जांपल देख लो, 50 बॉल पे 8 रन बनाए थे। जो प्लेयर झेल रहा है ईजिली नॉट ले लो। ये आपको T20 में मिल जाएगा, इंग्लैंड जो आपका वुमेंस का होता है, ODI में भी ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हद से जो ज़्यादा झेल रहा है उसको नॉट लेके आ जाओ, आपके पैसे बन जाएंगे, सीधी बात बता रहा हूँ। सुपरस्टार प्लेयर, एक्स्ट्रा रन कंसेप्ट, जैसे मैंने इसको यूज़ किया है विराट कोहली के अगेंस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, वो जब टेस्ट मैच इन सब में ODI में बैटिंग करने आता है तो उसका खोलता 40 रन है सीधा। पहले तो आप सीधा आते ही नॉट ले लो, छोटा ले लो, आप जितना खेलते हो उसका आधा नॉट ले लो। वो 40 बना लेगा, नेक्स्ट उसका 40 के बाद उसका 70 नहीं करता, 80
80-85 कर देता है, जो बड़े प्लेयर खेलते हैं, सीधा वहाँ पर भी डबल से नॉट ले लो, आपको बोल रहा हूँ 100 में से 80 बार पैसे मिल जाएंगे, जो बहुत बड़े प्लेयर हैं। जैसे मैग लैनिंग में मैंने बहुत पैसे बनाए हैं आपके डोमेस्टिक में, ठीक है, बट अभी इंटरनेशनल में मैंने कुछ आपको बोला नहीं, बिकॉज ये सब प्लेयर बड़े मैच के प्लेयर हैं, फिर वो डोमेस्टिक में आके उतना अच्छा नहीं खेलते, उनको है कि भाई चलो टाइम पास के लिए वो खेलते हैं और वहाँ उतना रन नहीं बनाते, वहाँ बहुत पैसे बना सकते हो। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे पिंच हिटर, जैसे आपको कभी भी मिले, जैसे अभी आपका सुनील नारायण है, ये सारी जो प्लेयर चौथे पंचवे पे आते हैं मारने के लिए आते हैं, वो आप नोट करके ले लो बॉल नॉट। हालांकि उतनी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, पर फिर भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है नॉट ले लो, बट आपको मैच लाइव देखना है, वो प्लेयर मार रहा है कि नहीं मार रहा, मैच का सिचुएशन क्या है और कौन प्लेयर की क्या कैपेबिलिटी है, वो सारी चीज़ मालूम होनी चाहिए। उस दिन डेविड विली भी आया था एज अ पिंच हिटर आप बोल सकते हो, पर वो मारने के लिए नहीं आया था, उसको भेजा गया था डॉट करने के लिए ताकि वो मैच एंड तक लेके जा सके, उसका रन नॉट हुआ ना कि बॉल नॉट। ये सारी चीज़ें आपको मैच लाइव देख कर ही समझ में आएंगी। और डेविड विलर ऐसे में भी आप बोल सकते हो अपने इंग्लैंड के डोमेस्टिक में ओपन करता है, सेंचुरी मारता है, ठीक है, पर वो सुनील नारायण ये सारी चीज़ें नहीं करता। तो बहुत सारे प्लेयर आपको ऐसे मिलेंगे जो इस तरीके की चीज़ें करते आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ, इनफॉर्म विकेट टेकर बॉलर, ठीक है, जैसे अभी वानिंदो हसरंगा है आपका, यजुवेंद्र चहल है, कुलदीप यादव आप देख रहे हो आते ही विकेट ले रहा है, आते ही टीम का विकेट ले लो आप, 2 विकेट 3 विकेट ऐसा करके नॉट ले लो, क्योंकि जो बॉलर विकेट ले रहे हैं वो हर मैच में लगभग विकेट लेते हैं। फिर आप सोचते हो ये नहीं लेगा, वही है ना, देखिए हमारे पंटर्स का क्या दिमाग होता है कि एक टीम हार रही है तो उसको जितवाने लग जाओ, जो टीम जीत रही है उसकी हारवाने लग जाओ, तो उसके चक्कर में बंदे चले जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप ट्रेंड के साथ चलो। कुलदीप यादव आपको लगभग सब मैच में विकेट लेके देगा, तो वो जब भी 6वें ओवर के बाद बॉलिंग करने आ रहा है तो विकेट नॉट ले लो, नहीं तो बॉल नॉट ले लो, आपको 10 में से 8 मैच में वो प्लस करा के दे देगा। वानिंदो हसरंगा है आपका, यजुवेंद्र चहल है, कुछ प्लेयर कंटिन्यूस विकेट लेते हैं, जो फॉर्म में है वो विकेट लेते रहेंगे, ये सारी चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले भी आपको बता दी हैं। ये जो भी बंदा खेलता होगा टेस्ट मैच में, आप देखो लंच के पहले, टी के पहले, नहीं तो डे एंड डे के पहले विकेट गिरते हैं, बहुत बार विकेट गिरते हैं, बिकॉज उस टाइम पे प्लेयर क्या सोच रहा होता है कि भाई बस 2 ओवर और निकाल लूँ, अब मैं अपना नेचुरल गेम नहीं खेलूंगा। जो भी प्लेयर अपना नेचुरल गेम नहीं खेलेगा उसको आउट, आप बोल सकते हो आउट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और उस टाइम पे बॉलर बहुत हावी होते हैं, वो सोचते हैं भाई मैं विकेट टू विकेट बॉलिंग करता हूँ या इसको आउट कर देता हूँ, इतनी मेहनत की 2 घंटे विकेट नहीं गिरे, अब गिर जाएंगे, तो वहाँ आप देखोगे बहुत वीक लिंक होता है और वहाँ प्लेयर के रन आउट हो जाते हैं। नहीं तो टीम का रन आउट ले लो, दोनों प्लेयर का नहीं लेना है तो आपको, कि होता क्या है, प्लेयर नेचुरल गेम नहीं खेल रहा होता, वो बस सोच रहा होता है, आप देख लो हमेशा वहाँ पे आप सेशन भी नोट कर सकते हो। होता क्या है, वो स्टार्ट में मार रहे हैं 25 ओवर तक मार रहे हैं, 25 ओवर में इनका 80 बन गया, 0 विकेट है, फिर वो आखिरी के 3-4 ओवर झेलने लग जाएंगे कि भाई चलो बस ये निकाल देते हैं, और कंसंट्रेशन वहाँ ब्रेक होता है। और फिर लंच के बाद फिर कंसंट्रेशन नए तरीके से आ गया एक तरह से, वो बैट्समैन को आप बोल सकते हो एक ओपनर बैट्समैन फिर से नया आया है, वो स्टार्ट में क्या खेला वो सेंस नहीं बनता, 40 मिनट बाद वो बैटिंग करने आया है तो एक फ्रेश तरीके से आता है, तो वहाँ भी विकेट गिरने की अपॉर्चुनिटी रहती है। तो ये 3 में आपको विकेट गिरते मिलेंगे, और टेस्ट मैच में 80 ओवर के बाद आपको विकेट मिलते आप बोल सकते हो बहुत बार गिरेंगे। अब अगर कोई अच्छा बहुत ही बेहतरीन बॉलर है जो स्विंग कर रहा है, अभी आप डोमेस्टिक में देखना, इंग्लैंड के डोमेस्टिक में भयंकर विकेट गिरते हैं 80 ओवर के बाद भी और स्टार्ट में भी, तो ये सारी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। वहाँ अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर आप 1-2 बार तक जाते हो तो पैसे बना सकते हो। ये सारी चीज़ आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगी। देखिए पॉइंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर पॉइंट के साथ इसमें पैसे तब बनेंगे जब आप भी अपनी नॉलेज लगाओगे, इसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। T20 और ODI में 14.5 और 34.5 बॉल का जो कंसेप्ट है, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, जैसे 34.5 बॉल हो गई, मैं क्या करता हूँ मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ अच्छी पार्टनरशिप बन गई है ODIs में, ठीक है, या तो कोई नया प्लेयर भी आया है, तो 34.4 बॉल जैसे ही होती है, जो नॉन स्ट्राइकर में रहता है मैं उसका पहले नोट करता हूँ। 34.5 बॉल होते ही जो स्ट्राइकर है उसका नोट करता हूँ। अगर स्ट्राइकर ने सिंगल ले लिया तो कोई बात नहीं, वो फिर उसी का नोट करना है। जो पहले 34.4 बॉल पे जो बंदा नॉन स्ट्राइक पे खड़ा है उसको नोट करता हूँ। क्यों? बिकॉज 34.5 बॉल के बाद जो नेक्स्ट बॉल होगी उस टाइम पे वो हटा देगा, फिर आपको लगाने नहीं देगा। तो आप क्या लगा सकते हो, मैक्सिमम 34.4 बॉल पे जो नॉन स्ट्राइकर पे उसको नोट कर लो, क्योंकि अब वो जब खेलेगा, अगर वो सिंगल भी ले लेता है तो वो जब खेलेगा तो उसका तब तक वो रन हट जाएगा, तो आप एक बार उसका नोट ले लो। 34.5 बॉल के बाद टीम का और प्लेयर का रन नोट ले लो। सेम आप ODI T20 में कर सकते हो। 14.4 बॉल, इस टाइम पे आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, और इसमें आपको मैक्स टू मैक्स आप बोल सकते हो विकेट गिर जाते हैं। T20 में तो मैं उतना सपोर्ट नहीं करता हूँ, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि रन कम रहता है, पर ODIs में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप कहीं भी देख लो, अभी का नहीं पुराना पूरा रिकॉर्ड देख लो, बिकॉज 35 ओवर के बाद वो विकेट गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट 4, 5, 6 ओवर, 10 ओवर में, 7 ओवर में आपके विकेट गिर जाते हैं। ये मैं सिर्फ डायमंड की कॉपी की बात कर रहा हूँ। आपकी स्काई की आईडी में इससे भी आप बोल सकते हो थोड़ा लेट में देता है, बट मैं उधर उतना एक्टिव नहीं, उधर सिर्फ मैं बॉल नॉट खेलता हूँ, ठीक है।
देखिए टफ पिचेस एंड रेप्यूटेड डोमेस्टिक फास्ट बॉलर्स, अभी आपका इंग्लैंड का डोमेस्टिक आएगा, ठीक है। वहाँ काफ़ी पिचेस ऐसी होती है जहाँ रिकॉर्ड ही 200-250 तक का होता है, जैसे शायद लॉर्ड्स का मैदान ऐसा है, ठीक है। वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और कुछ प्लेयर भयंकर विकेट लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक में बताया था, कुछ प्लेयर का नाम बताया था जो डिफेंड बॉलर है, और उन सब चीज़ को मैं एक जगह लेके आऊँगा। जैसे टफ पिच पे आपके इथन ब्रैम्बर हो गए, नया यंग प्लेयर है, 20-22 साल का रोंडा है, भयंकर विकेट लेता है। आपका काइल एबॉट हो गया, ठीक है। आपका क्रिस रुसवर्थ हो गया, आपका टीम मर्टगज करके एक बॉलर है, वो शायद आयरलैंड का बॉलर है। तो बहुत सारे बॉलर हैं जो कंटिन्यूस विकेट लेते हैं स्टार्ट के स्पेल में। मैं स्पिनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इंग्लैंड डोमेस्टिक इस तरीके में आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं वो फास्ट बॉलर को मदद देते हैं। तो वहाँ आपको वो सारे प्लेयर विकेट लेके देंगे, और 1-2 विकेट ले लेते हैं तो फिर वो पागल हो जाते हैं। तो स्टार्ट के 10 ओवर में आपको कहीं ना कहीं ओपनर्स आउट मिल जाएंगे इंग्लैंड डोमेस्टिक में टफ पिचेस पे, वहाँ आप आईडी डबल नील कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक के ऊपर मैं और भी बात आपसे करूँगा। रन नॉट बॉल नॉट ट्रिक, जैसा मैंने आपको बताया, किस प्लेयर का बॉल नॉट लेना है, किसका रन नॉट लेना है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो 20 बॉल पे 40 बना लेते हैं। अगर आप रन नॉट करने जाओगे तो आप 3 बार तक जाना पड़ेगा। बॉल नॉट में आप हो सकता है 1 बार में ही पास हो जाओ या 2 बार में पास हो जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आपको जो 2 प्लेयर खेल रहे हैं, जैसे शिखर धवन खेल रहा है, ठीक है, शिखर धवन खेल रहा है, इसके साथ साथ आपका मान लो अभी फिर बोल रहा भानुका राजपक्सा, तो भानुका राजपक्सा का बॉल नॉट लो। अगर शिखर धवन का आपको नॉट लेना है तो रन नॉट लो, ना कि बॉल नॉट। बहुत सारी चीज़ें जो आपको सोचनी पड़ेंगी, वो धीरे धीरे जब आप खेलोगे तो समझोगे। और सब में आप थोड़ा ही थोड़ा डालो, मैं कोई बड़ा अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस पे बॉल नॉट करना है, किस पे रन नॉट करना है, ये सारी चीज़ें लाइव देख के अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप कहीं ना कहीं पैसे बनाओगे, ठीक है। देखिए हमेशा ये सारी चीज़ अब मैं गौर कर रहा हूँ, जैसे वीक और स्ट्रॉन्ग टीम खेल रही है तो वहाँ आप 2, 3, 4, 5 विकेट पे जाओ। मैं हमेशा आपको यही बोल रहा हूँ, क्योंकि अब वो 15-16 रन खोलता है तो वहाँ सेंस नहीं बनता प्लेयर का नॉट करने का। आप टीम का नॉट कर लो। आपको मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ 70, 75, 80 खोलता है 3 विकेट बिफोर, नॉट कर लो। अगर मान लो उनकी अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है 50 तक 0, या तो 70 क्रॉस हो जाने दो 75, उसके बाद आप नेक्स्ट डबल से नोट कर लो, आपको 100% पैसा मिल जाएगा। बता रहा हूँ 100 में से 95 बार आपको पैसा मिल जाएगा। कई बार होता है क्या है कि जैसे उनका 2 विकेट गिर गया है, अब वो 5 विकेट बिफोर 150 रन दे रहा है, वहाँ नोट कर लो, क्योंकि आपको 50 पे 2 है, 150 पे 5 दे रहा है, और ये कमज़ोर टीमें उतना नहीं बना पाती। आप नोट कर लो। आप प्लेयर का रन के पीछे मत भागो, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, आप टीम के रन के पीछे भागो। आप ऐसा सोचो ये 100 रन बनाने में इनको और 25 ओवर लगेंगे, वीक टीम है, 20 ओवर लगेंगे, तो 20 ओवर में क्या 3 विकेट नहीं गिर जाएगा? 120 बॉल पे गिर जाएगा। नहीं गिरता है तो डबल से नॉट ले लो, 100% आपको इन सारी चीज़ों में पैसा मिलेगा। अभी ये सारी चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जब तक ये ट्रिक वर्किंग है। और जो भी प्लेयर अपना नेचुरल गेम नहीं खेलते, नॉट ले लो। आपको ये सारी चीज़ें लाइव देख के पता चलेंगी। ये सारी चीज़ें टेस्ट मैच में आपको दिखेंगी ज़्यादा। प्लेयर मार रहा है थोड़ा सा, 20 बॉल पे 20 बनाया, ठीक है, मतलब टेस्ट मैच में 20 पे 15 बनाया, थोड़ा नेचुरल गेम खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था। फिर उसके अंदर अननेसेसरी प्रेशर आ गया। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे 50 बॉल पे 20 रन बना लिया। अब आप देख रहे हो कि नेक्स्ट की 30 बॉल में उसने सिर्फ 5 रन बनाए, तो वो स्लो कैटेगरी में चला गया। अब वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहा, उसके अंदर कोई प्रेशर है, या तो सामने से विकेट गिर गया या कुछ भी हुआ, आप उसका नॉट ले लो। 100 में से 80 से 85 बार आपको आउट मिल जाएगा। वो मैंने कई बार देखा, जैसे अच्छा खेल रहा है, बाद में झेलने लग गया तो नॉट कर लो। सीधी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अपना नेचुरल गेम फिर नहीं खेलता है, ड्यू टू बॉलर्स हावी हो गए या जो भी रहा हो, इन सब के में आपको कहीं ना कहीं पैसे बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो चुका है, 23 मिनट का, पता नहीं कोई देखेगा भी कि नहीं। तो ये है, जो इनको नहीं मालूम, ये होता है विकेट नॉट, ठीक है, इसको मैं विकेट नॉट बोलता हूँ। 1 साल हो गया इसके ऊपर, मैंने बहुत काम किए हैं और आज भी मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं सीधी बात बोलता हूँ, महीने का महीना मैं इसी में अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, और इससे मेरे को हेल्प मिलती है टीम का। आप बोल सकते हो कौन जीतेगा, ये सारी चीज़ भी मैं सोच लेता हूँ कई बार, ठीक है। बट गुड और बैड, सीधी बात बोलूँगा, मैं पैसे बना रहा हूँ इसमें, और मैं विकेट नॉट को एक आर्ट मानता हूँ, ठीक है। मैं सीधी सी बात जानता हूँ, विकेट नॉट इज़ एन आर्ट। कोई भी चीज़ देखिए ईजी नहीं होती। अगर आप इस फील्ड में हो तो आप चाहे फैंटेसी में हो, चाहे सिर्फ आप टीम खेलते हो या लंबी खेलते हो, किसी में भी आप बोल सकते हो विन करने की चांस सिर्फ और सिर्फ 1% ही होते हैं। तो जैसे मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, आप पर डे सेम अमाउंट से आपको खेलना है, ठीक है। अगर आप इसको भी करते हो पर डे सेम अमाउंट से, आप कहीं ना कहीं पैसे बना लोगे, बशर्ते कि आप सही तरीके से खेलते हो। सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक दिन का एक अमाउंट रखिए, वो वाला कंसेप्ट कभी मत भूलिएगा। जैसे कई लोग का फिर ये रहेगा कि भाई एक दिन में मैं 3 बार तक गया तो मैं बहुत ज़्यादा हार गया, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप अगर मेरी ये बात सुन रहे हो कि विकेट नॉट में इस तरीके से बनाना है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर आप किसी, और आपको कुछ इसके वो पॉइंट भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे
मान लो आप किसी प्लेयर को 3 बार तक जाते हो तो आपको ये चीज़ मालूम है कि तीसरी बार में आपका अमाउंट हैवी यूज़ हो रहा है, ठीक है, आप मत जाओ, आप एक बार तक खाली नोट करो, एक बार नहीं तो 2 बार तक नोट करो, और आप इस तरीके से करो कि भाई वो 2 बार के ऊपर ना जाना पड़े, और अगर चला गया तो चला गया। अब आप जैसे टीम पे भी खाते हो तो टीम पे भी कई बार टीम पलट के फेवरेट नहीं आती, तो वो दिन का वो पैसा चला जाता है। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, अगर आपके पास आज 10,000 है खेलने को तो उस दिन आपको सिर्फ इसी अमाउंट से खेलना है, इससे ऊपर नहीं। कि अब आपने पहले 4 दिन आप बोल लो 50,000 आपने जीता, आप बाबा ऐसा नहीं कर सकते कि 5वें दिन 50,000 से खेल रहे हो। वो तो मैंने ट्रिक ऑलरेडी बताया कि एक दिन में आप हारने की चांस 10,000 ही रखो, जो पैसे बन गए बन गए, एक दिन पैसा नहीं बना तो कोई बात नहीं। और जिस दिन पैसा बनता है, जो लाइन से 5-6 विकेट जाते हैं, वहाँ आप 10 से सीधा 30-40 भी कर सकते हो। हारने वाले दिन आप सिर्फ 10 हार रहे हो। मैं आपको ये भी तो बोल रहा हूँ, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। देखिए विकेट नॉट में मैं फिर एट द एंड ऑफ द डे यही बोलूँगा, आपके ऊपर है, ठीक है, आप देख लो, मैंने सारी चीज़ बता दी। अगर आपको ये सारी चीज़ से कुछ ट्रिक समझ में आते हैं, जैसे मैं यूज़ करता हूँ 100 रन नॉट को टीम के अगेंस्ट जाने के लिए। मैं जब देखता हूँ दूसरे टीम के प्लेयर में 1-2 प्लेयर, जैसे उस दिन मैंने टाइटन्स आपको दिया था, क्यों दिया था, क्योंकि पिच भी स्लो थी, 2 प्लेयर सेंचुरी मार चुके थे, तो मेरे को मालूम था ये दोनों प्लेयर आज नहीं खेलेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। वो गलत भी जा सकता था पर वो गलत गया नहीं। टाइटन्स 150 पे ऑल आउट हो जाती है, अपने वहाँ पैसा बना लेते हैं। तो 100 नॉट ट्रिक और जो भी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप टीम खेल लो, आप विकेट नॉट मत खेलो, उससे आप टीम पे लगा लो। कई बार मैं आप देखे होगे मैं ये सारी चीज़ें टीम पे करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, देखिए बोलने को ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लगभग आधी घंटे के वीडियो बन गए हैं, पैसा बन जाएगा, सीधी सी बात है। मैंने कुछ और ट्रिक बताई हैं, बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। अभी के लिए मैं चलता हूँ दोस्तों, आपके ऊपर है, आप देख लो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।